શ્રી અમિતભાઈ શાહ એલિસ બ્રિજથી मैंने ऐसे अमित शाह मैंने उसमें 2 या 3 प्रश्न लिखे हैं मेरे बोलो ना। तो उसमें एक तो सवाल जो मिस्टर ठाकुर ने बताया वही है जो मैंने उसमें सॉल्यूशन भी बताया है कि इट शुड बी एट द नेशनल लेवल। सबको एक सरखा मिलना चाहिए। किसी को 15 लाख मिले, किसी को 3 लाख मिले, देयर इज डिस्पैरिटी अमॉन्ग्स द लॉयर्स। दूसरा है कि ये जजेस की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है दैट इज रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड बिकॉज ये जो ये कुछ 3 या 5 जजेस जो अपॉइंट कमिटी बनाते हैं और वो लोग जो हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं उसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस रिलेशन का ऐसा थोड़ा रहता है, तो वो भी प्रोसीजर चेंज करने का जरूरी है। हाई कोर्ट जजेस को ट्रांसफ़र भी करने की ज़रूरत है, जैसे IRS IPS ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र ऑल इंडिया लेवल पर होती है वैसे होनी चाहिए। पर रहने से उनका कनेक्शन वॉट एवर कनेक्शन विद अदर लॉयर्स हो जाता है तो फिर न्याय मिलने की संभावना कम हो जाती है। ठीक एडवोकेट्स को लेके स्पेशल बैंकिंग सेक्टर में सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जब भी एडवोकेट्स बैंकिंग में लोन के लिए जाते हैं तो उन्हें एडवोकेट्स की डिग्री देख के ही ना बोला जाता है। सर इसी बात को इसीलिए मैंने सोचा है कि एडवोकेट्स के लिए स्पेशल बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए और हो सके तो एडवोकेट्स के लिए स्पेशल बैंक भी होना चाहिए कि उसमें एडवोकेट्स अपनी रख सकते हैं। और जैसे सर ने बोल दिया कि जूनियर के लिए स्टाइपेंड सिस्टम भी होना चाहिए। बस, थैंक यू सर। एडवोकेट श्री JB प्रजापति साहब। ये सभी प्रश्न हम पूछ रहे हैं कल के भविष्य के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। खूब आशाएं हैं, गुजरात को ही नहीं पूरे देश को आशाएं हैं कि श्री अरविंद केजरीवाल जी एक बार प्राइम मिनिस्टर बने और पूरे देश को गंदी नाली में से पड़े हुए कुछ नेताओं को दूर करें। अभी मेरा जहाँ तक यहाँ सवाल है, जैसा कि मैंने लिख के दिया हुआ है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ एक एक्ट नहीं, वकीलों की काफ़ी समस्याएं हैं। जूनियर वकीलों के पास आवक का साधन नहीं होता है, दूसरे स्टेट में अगर मिल रहा है तो गुजरात में क्या पूरे हिंदुस्तान में सभी वकीलों को मिलना चाहिए। दूसरा, वकीलों के पास अगर बीमार हो जाते हैं तो कोई सहाय नहीं है। सहाय, आर्थिक सहाय भी नहीं होती है, मेडिकल सहाय भी नहीं होती है, इंश्योरेंस नहीं है। अगर वकीलों को इंश्योरेंस मिलता है और उसका प्रीमियम कुछ सरकार भरे, कुछ वकील भी भरेंगे, तो उससे काफ़ी राहत मिल जाएगी। मरने के बाद नॉमिनल जो वेलफेयर फंड से मिलता है वकीलों को, उसके सिवाय सरकार कुछ भी नहीं देती है। जबकि एक नेता, एक विधायक विधानसभा से निवृत्त होता है 5 साल के बाद तो उनका पेंशन बढ़ जाता है। उसके बाद लोकसभा में जाते हैं तो लोकसभा का पेंशन और विधानसभा का पेंशन, सभी पेंशन चल रहे हैं। वकीलों को कहते हैं, एडवोकेट को या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना जाता है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हुए भी एक ऑफिसर की कोई तुलना में वकील को कभी गिना ही नहीं जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, पुलिस
एक अनपढ़ की तरह भी होती है पुलिस, तो वकीलों को सलाह देती है पुलिस स्टेशन में, जाओ ऐसा करो। कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना जाता है। वकीलों का कभी सम्मान पुलिस स्टेशनों में तो होता ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि जुडिशरी में जजेस लोग भी वकीलों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसा कि गुजरात में यहाँ के एक गुजरात बार एसोसिएशन, गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट श्री ओझा साहब के सामने प्रेसिडेंट थे, उनके सामने भी कंटेम्प्ट की गई सुप्रीम कोर्ट से, जैसे तैसे उन्हें बड़ी राहत मिली। और जब इतने बड़े प्रेसिडेंटों को लिए तकलीफ है तो सामान्य वकीलों की तो एक हैसियत ही क्या होती है। इसलिए विनंती है मेरी आज आप सभी समक्ष ऐसी है कि वकीलों के हित में जो भी हो सके उनके भविष्य के लिए जरूर ध्यान दिया जाए, ऐसी आशा के साथ। થેન્ક યુ. એક છેલ્લો પ્રશ્ન લઈ